तो अब हम लोग अपने आप को हमारा सेशन को शुरू करते हैं। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, पिछला जो हमारा जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर देते हैं, और बाली के वध करने की वो 3 रीजन बताते हैं। वो 3 रीजन कौन कौन से थे कि उन्होंने क्यों उसको छुप करके वार किया उसके ऊपर में, वो उसके 3 कारण बताते हैं कि ये उनका जो वध करना था वो क्यों धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब वो धर्म संगत है, इसके उन्होंने 3 रीजन दिए थे। कोई को पता, या हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। वो एक रीजन तो दिए थे कि मतलब वो भरत के मतलब क्षेत्र में ही है, तो वो भरत के प्रतिनिधि के ऊपर मतलब वैसे कर सकते हैं। दूसरा वो दिए थे कि मतलब जैसे मतलब वो शिकार करते हैं अपने पशुओं का, तो वो बंदर है। बोले है ना रमा जी, अब आप चुप, अब आपसे दूसरा किसी और से पूछते हैं। अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाले थे, वो तो उनकी वो तो जेठ थे, तो उनको वो तो उनकी बेटी समान हुई, तो वो उस पे बुरी नजर डाले, इसलिए उसका वध करे। हाँ, करेक्ट, दूसरा करेक्ट, सही। और तीसरा रीजन वो क्या दिए थे? आंटी आप मत बताइएगा प्लीज, आपको सब पता है। तीसरा रीजन क्या दिए थे वो? मधु, तीसरा रीजन क्या दिए थे? रमा जी, एनीवन? तो देखिए उन्होंने तीसरा रीजन दिया था कि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय किसका वध कर सकते हैं? क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का काम है शिकार करना, तो क्षत्रिय हमेशा शिकार करते हैं। तो इसलिए एज वो क्योंकि वानर है, तो वानर क्या हो गए? जानवर हो गए, और जानवरों का शिकार करना क्षत्रियों के लिए गलत बात नहीं है। क्षत्रिय मृग का शिकार और सबका शिकार करते हैं। तो एज ए क्षत्रिय अगर उन्होंने किसी वानर का शिकार किया है, और जब आप शिकार करते हो तब आप क्या करते हो? शेर के सामने जाकर के शेर को मारोगे क्या? जाके करते हैं। हाँ, सामने अगर अपने शेर के जाकर मारा तो शेर आपके ऊपर झपट्टा मार के आपको वो कर लेगा। हाँ, तो हमेशा हम लोग ओट से मारते हैं। जब जानवर को मारते हैं तो जानवर के लिए जाल भी बिछाते हैं, या जानवर को जब मारते हैं तो हम लोग ओट से मारते हैं। और 3 रीजन, ये तो तीसरा था। और एक रीजन उन्होंने और दिया था कि बाली के पास में जो पावर है वो कैसा था, कि बाली सामने वाले का आधा पावर ले लेता है। तो एक तो वो ऑलरेडी बली है, ऊपर से वो अगर श्री राम जी का आधा पावर ले लेगा तो उनके पास पावर ही नहीं रह जाएगा। सो ये 4-5 रीजन थे जिसके कारण उनको बाली को छिप करके उन्होंने मारा, और इसलिए उन्होंने बोला कि ये धर्म संगत है, कि उसको उनको मारने का कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं, और बता करके फिर वो बोलते हैं कि अब तुम उसके बाद वो सुग्रीव को वहां का राज्य देते हैं, और अंगद को युवराज बना देते हैं। और फिर युवराज के लिए वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके इसका राज्याभिषेक करवा करके आओ, ताकि जो बाली के जो विश्वास पात्र हैं वो सुग्रीव के साथ कुछ गलत ना करे। अगर वो लोग लक्ष्मण जी को उनके साथ देखेंगे तो वो जो कोई रिवोल्ट होएगा या कुछ वैसा होएगा तो वो नहीं होगा, तो वो लक्ष्मण जी को भेज देते हैं। अब इसके आगे का हम लोग प्रकरण लेते हैं दोहा नंबर 14 से। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाध ते गुप्त होई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। तो अब चौमासा स्टार्ट हो गया है, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि चौमासा जब शुरू हो गया तो चौमासा के अंदर में वो लोग रावण की खोज भी नहीं करेंगे, और चौमासा में कोई भी शुभ काम नहीं होगा। क्यों चौमासा में शुभ काम नहीं होता है? एक तो चौमासा के अंदर में हम लोग को पता है कि देव सोने चले जाते हैं ना, जितने भी देव होते हैं, देवशयनी एकादशी हमारे चौमासा में शुरू हो जाती है। तो पहला रीजन तो वो है। दूसरा रीजन ये है कि उस जमाने के अंदर में भूमि जो होती थी, आजकल के जैसे सीमेंटेड रोड्स नहीं है, तो कच्चे रोड्स है। तो कच्चे रोड में क्या होगा? कीचड़ हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो रास्ते कहाँ है समझ में नहीं आएंगे। चक्का जो है वो जमीन के अंदर पानी में धंस जाएगा। तो कोई भी राज्य या उसकी सेना जो रहेगी, अच्छा जगह जगह आपको आजकल की तरह होटल नहीं है, तो आपको पड़ाव डालना पड़ता है। तो पड़ाव कहाँ डालेंगे? क्योंकि अगर बारिश हो रही तो आप पड़ाव भी नहीं डाल सकते, तो कुछ नहीं दिखता है। तो दैट इज द रीजन कि चौमासा में कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता, कहीं भी जाना आना कुछ शुभ कार्य सब 4 मास के लिए बंद हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, और बिकॉज ऑफ द रेदर से कि एनवायरमेंटल रीजन, कि आपका जो वातावरण है वो ऐसा हो जाता है कि विच इज नॉट कंड्यूसिव टू लाइक एनी ऑफ द ट्रैवल और एनीथिंग लाइक दिस।
तो वो कह रहे दादुर धूनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मनजस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी होती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए जिससे वे नए हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अब इन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है जो कि बहुत ही सुंदर है। जिनको कविता में इंटरेस्ट होता है और जिनको प्रकृति की सुंदरता में इंटरेस्ट होता है उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को बोरिंग लगेगा कि क्या बोले जा रहे हैं। सो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस। तो ये बेचारे तुलसीदास जी ने तो छोटा सा ही लिखा है, 2-3 दोहा तक लिखा है। वाल्मीकि रामायण में पूरे के पूरे 2 चैप्टर हैं वर्षा ऋतु की सुंदरता के ऊपर में, कि वर्षा ऋतु जब होती है तो प्रकृति कितनी सुंदर लगती है। तो और वर्षा ऋतु के अंदर में सब लोग अपने अपने घर में, और ऋषि लोग जो होते हैं वो अपनी कंदरा में घुस जाते हैं उसके लिए, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है। पहले से फूड वगैरह सब चीज को, जैसे अजगर अपना फूड को संग्रह करके रखता है, वैसे ही उस जमाने में लोग अपना सब चीज को एकत्रित करके अपने साथ में रख लेते थे कि भाई अब चौमासा में बाहर जा आ नहीं सकते, तो सारी चीज को एकत्र करके नाउ लेट अस फोकस ऑन रिवाइविंग आवर एनर्जीज। तो अंदर में घर में रह करके अपने को तपस्या, तप, जो भी करना है वो अपने लिए जो करना है वो सब करना है ये 4 महीने। अर्क जवास, तो वो कह रहे चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। तो मेढकों की ध्वनि को विद्यार्थियों का चैंटिंग से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए, साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। तो बारिश के मौसम में धूल नहीं उड़ती है, क्यों? बाकी के मौसम में तो पूरा टाइम रथ वगैरह चलते हैं तो धूल उड़ती है, बारिश के मौसम में सब कुछ जमा रह जाता है तो धूल की जगह क्या हो जाता है? कीचड़ उड़ जाता है, परंतु धूल नहीं उड़ती है। तो वो ही ये कह रहे हैं, शशि संपन्न सोह मही कैसे उपकारी के संपत्ति जैसे निशितम घन खद्योत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, तो रात को जब जुगनू जुगनू तो सबको पता होगा ना, तो काइंड ऑफ जिसको ग्लो वॉर्म्स बोलते हैं, तो सारे जगह ग्लो वॉर्म्स का ग्लो हो रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मदनाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर रहे हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। तो किसान खेती जैसे कैसे करता है, तो जो चीजें जरूरत नहीं उनको जैसे निकाल करके फेंक देता है, वैसे विद्वान लोग भी अपने को जो चीजों की जरूरत नहीं है उनको हटा देते हैं। देखिए चक्र बाक नाही कली ही पाए जिमि धर्म पराही ऊसर बरसे तृण नहीं जामा जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलियों को पाकर धर्म भाग जाता है। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, यानी कि जहां पर रेत है ना, तो जहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं बंजर जमीन है और रेत है, वो जमीन पर कितना भी बारिश हो जाए वहां पर घास नहीं उगती है। तो वही वो कह रहे हैं, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु शंकुल मही प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जह तह रहे पथिक थकी नाना जिमि इंद्रियगण उपजे नाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां। तो
जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां। तो जगह जगह लोग, क्योंकि चौमासा आ गया तो अब आप आगे नहीं जा सकते, तो जहां 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 तहां लोग क्या हो रहा है, अपना अपना डेरा डाल करके जो जहां है वो वहीं रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहता मेघ बिलाही, जमी कपूत के उपजे कुल धर्म नशाई। कभी कभी वायु बड़े जोरों से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो बादल के बिना जब आकाश हो जाता है तो कैसा होता है, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म। अगर एक, कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर कुपुत्र उत्पन्न हो जाता है तो सारे कुल का नाम नष्ट कर देता है ना। तो जैसे पांडव और कौरव है, तो पूरे के पूरे सारे ही कौरव बदनाम हो गए हैं। किसकी वजह से? दुर्योधन की वजह से। 100 भाई हैं बेचारे, परंतु दुर्योधन की वजह से सारे बदनाम है ना। तो वैसे ही बिना बादल का आकाश लगता है। तो ये कुछ कुछ मेटाफर्स है इसमें। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु कुप्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। अच्छी संगति मिले तो आदमी को ज्ञान होता है, और बुरी संगति मिले तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग कल एक बुक में पढ़ रहे थे कि अगर कोई सिगरेट पीता है और अगर वो आपका मित्र बन जाता है, तो धीरे धीरे आप लोगों की प्रीति होगी, पर धीरे 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 कभी वो आपको सिगरेट पीने बोलेगा तो आपको खराब नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ उसकी प्रीति हो गई है। तो आप सोचोगे अगर वो पी रहा है और वो अच्छा इंसान है, तो वो बोल रहा है तो चलो एक बार पी लेते हैं, फिर एक बार से दूसरी बार, फिर दूसरी बार से तीसरी बार। तो वो मतलब एग्जाम्पल है ये, नॉट नेसेसरीली कि सब लोग ऐसे हो जाते हैं, दिस इज अ जनरल पैटर्न। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कुसंग के साथ में होते हो तो नष्ट हो जाता है, और सुसंग होते हो तो अच्छे लोगों के साथ मिलते हो, वो आपको बोलेगा चल यार आज इसके यहाँ भागवत हो रहा है, चल यहाँ चलते, कल बोलेगा चल ये करते हैं। तो धीरे धीरे आप सत्संग में जुड़ जाते हो। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। बरसा बिगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई, फूले कास सकल महिछाई, जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया। पहले उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, अब शरद ऋतु का वर्णन करें। शरद ऋतु कैसी होती है? देखो वर्षा ऋतु बीत गई, फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई। तो फूले हुए कास यानी कि कॉटन, जो कपास जिसको हम बोलते हैं। तो शायद बारिश के बाद शरद ऋतु में कपास के फूल खिलते होंगे। आई हैव नो आइडिया अबाउट एग्रीकल्चर का वो वाला चीज। तो वो कह रहे हैं, परंतु वाल्मीकि जी को कितना नॉलेज है और तुलसीदास जी को कितना नॉलेज है वो मैं बता रही हूँ, कि वो बता रहे कि ये सीजन में अब कपास की जैसे अब पूरी की पूरी भूमि सफेद सफेद हो गई है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। तो वर्षा ऋतु अब प्रौढ़ हो गई है, तो अपना बुढ़ापा प्रकट किया। तो जब बुढ़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल सफेद हो जाते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी जो है वो कपास के फूलों से सफेद सफेद हो गई, तो पृथ्वी के भी दाढ़ी और मूछे ये सब बड़े बड़े सफेद सफेद आ गए। तो मानो उसने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। तो सुंदर सा एक मेटाफर है और वर्णन है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभई शोषई संतोषा, सरित सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मत मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। तो अगस्त का तारा कब उगता है अब हमको वो भी समझ में आ गया कि जब शरद ऋतु आएगी तो अगस्त्य तारा जो है वो उदित होगा। तो अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है। अगस्त एक ऋषि का नाम भी है, और उनका क्वालिटी ये था कि उन्होंने एक पूरे के पूरे उसके जल को सोख लिया था। मार्ग देने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे एक सागर का जल को या एक नदी के जल को सोख लिया था, मुझे पूरा सा याद नहीं आ रहा है। तो उनका वो क्वालिटी था कि उन्होंने अपने पूरे मुंह में उसका नदी के जल को भर लिया था। दिस इज नोन एज द पावर, सिद्धि हम जिसको बोलते हैं ना, नव अष्ट सिद्धि नव निधि। तो वो सिद्धि है एक तरीके की, जिसमें आप इतना सारा पानी को लाइक
हजम कर लेते हो। आपको 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पीने बोले तो आप 3 ग्लास से ज्यादा नहीं पी पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 4 ग्लास इन द मॉर्निंग, है ना। और उन्होंने पूरा का पूरा एक नदी के जल को सोख लिया, तो दैट इज ऑल्सो अ सिद्धि। तो अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे मुनि अगस्त्य है, ठीक है। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जी विसुकृत सहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। अब शरद ऋतु में एक नए टाइप के पक्षी जो है वो आने लगे हैं। हम लोग इतना ध्यान से देखते हैं कि हमको खाली कौवा कबूतर और यही सब दिखते हैं ना, तो नए पक्षी वहां पर अब ये सीजन के अंदर में ये वाले पक्षी जो है ये घूमने लगते हैं। तो खंजन पक्षी अब आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं या अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं। जब समय अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। पंकन रेणु सोह असि धरनी, नीति निपुण निपकै जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अम्बुद कुटुम्ब जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। शरद ऋतु कौन सी हुई? जब हम लोगों का नवरात्र आता है, शरद ऋतु में हम लोग के शरद नवरात्रे बोलते हैं, है ना। तो जब हम लोग का नवरात्रि आता है तब क्या होता है, नवरात्रि के पहले पहले बारिश का जो मौसम होता है, सावन भादो आषाढ़ सब चला जाता है ना, हम लोगों का तब आ जाता है आश्विन का महीना। तो शरद ऋतु जो होती है वो हम लोगों का नवरात्रा का महीना हो गया। नवरात्रा का महीना में न बारिश होती है न कीचड़ होता है, तो न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। गर्मी भी खत्म हो गई है, तो हल्का हल्का प्लेजेंटनेस शुरू हो जाता है शरद नवरात्रा से। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। तो ये मेटाफर है कि धन के बिना, जैसे गृहस्थ गृहस्थ के पास अगर धन नहीं होगा तो वो क्या होगा, छटपटाने लगेगा, बिकॉज गृहस्थ के ऊपर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि मछलियां ऐसे व्याकुल हो रही जैसे गृहस्थ बिना धन के होता है। बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। कोई कोई जगह शरद ऋतु में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, इन जनरल शरद ऋतु में बारिश नहीं होती है। चले हर्षित अजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिम्मी हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। अब शरद ऋतु आ गई तब क्या होगा, आवागमन शुरू होगा। तो कह रहे राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। तो राजा क्या चीज के लिए जा रहे हैं, विजय प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं के ऊपर। तपस्वी जाएगा तप करने के लिए बाहर निकलेगा, क्योंकि तपस्वी अब तक एक कंदरा में फंसा हुआ, अब वो जाएगा जंगलों में आकाश में, जिधर भी उसको जाना है नदी के किनारे वो वहां जाएगा। व्यापारी व्यापार करने को निकलेगा और भिखारी भिक्षा मांगने को। तो ये सारे लोग अब शरद ऋतु में निकलेंगे। ये चौमासा में कोई भी नहीं निकल रहा था। जैसे श्रीहरि की भक्ति श्रमों को त्याग देती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमल के फूलों से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर होने पर शोभित होता है। निर्गुण ब्रह्म जो होता है वो हमको विजिबल नहीं होता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार, निर्गुण का मतलब ही ये है कि जो इनविजिबल है, जो जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। और सगुण ब्रह्म वो है जो हम विजुअलाइज करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर राम सीता लक्ष्मण देवी जितने भी है, दैट इज ऑल सगुण ब्रह्म। निर्गुण वो है जो हम बोलते हैं परमेश्वर, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म ज्यादा शोभा देता है। गुंजत मधुकर
मुखर अनूपा सुंदर खगनव नाना रूपा चक्र बाकमन दुख निशिपे रवि जिमि दुर्जन पर संपत्ति देगी। धीमे भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत ऋषा अति सोही जिमि सुख लहाई न शंकर द्रोही सरदा तपनिसि ससी अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए उसको बड़ी प्यास है जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रास्ते के समय चंद्रमा हर लेता है जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। तो संतों के दर्शन से जैसे पाप दूर हो जाते हैं वैसे ही शरद ऋतु जो है वो चंद्रमा को, शरद ऋतु के आने से सब जगह चांदनी बिखर जाती है। तो जैसे गर्म वर्षा ऋतु के अंदर में जितना अंधेरा रहता है दिन के समय में, शरद ऋतु में उतना ही उजाला धीरे धीरे होने लगता है। देख इंदु चकोर समुदाय चितवहि जिमि हरिजन हरिपाय मसक दंस बीते ही मित्रासा जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाशा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए जैसे भगवत भगत भगवान को पाकर दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। अब क्या बता रहे, मच्छर जो है वो गर्मियों में ही रहता है और बारिश के सीजन में रहता है। जैसे ही बारिश की सीजन होती है वैसे मच्छर भी नष्ट हो जाते हैं। अभी हमने तो कभी इतना सोचा नहीं कि वो टाइम पर ज्यादा होते और ये टाइम पर कम होते हैं, परंतु तुलसीदास जी ने बता दिया कि जब शरद ऋतु आती है तो मच्छर और डांस मतलब वो क्या बोलते हैं आपके जो छोटे छोटे काले रंग के से कीटाणु होते हैं, तो वो जो भी जो गर्मियों में आते हैं और जो वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं वे सारे के सारे ये ऋतु आने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई सदगुरु मिले जहां ही जिमी संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते। तो वर्षा ऋतु में जो जीव जन्म लेते हैं वो वर्षा ऋतु खत्म होने पर वैसे ही खत्म भी हो जाते हैं, जो जो वर्षा में पैदा होते हैं और जिनका जीवन वर्षा से ही है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता कह पाई एक बार कैसे सुधि जानो काला जिमी निमिष बहुमान। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन खत्म होता है। तो 14 से 17 यानी कि 3 दोहों के अंदर में उन्होंने खत्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण में पढ़ते तो आज और कल और परसों का क्लास भी चलता। मैं जरा आज तो स्कूल गए वर्षा बीत गई निर्मल शरद ऋतु आ गई परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। अब यहाँ पर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी वर्षा ऋतु निकल गई, शरद ऋतु निकल गई, 2 महीना 3 महीने निकल गए परंतु सीता जी की कोई खबर मिल ही नहीं रही है। अगर पता चल जाए तो जानकी जी को फटाफट लेकर के आ जाओ। कतहु रहाउ जो जीवित होई तात जतन करी आनौ सोई सुग्री वह सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। अब कह रहे हैं कि सुग्रीव की मैंने इतनी वो करी परंतु सुग्रीव मुझे भूल गया। जैसे ही उसको राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई और स्त्रियां सारी मिल गई है, क्योंकि पहले के राजा की 1 से ज्यादा स्त्रियां होती थी, तो स्त्रियां मिल गई तो मुझे भूल गया है और सीता जी की खोज उसने नहीं करा के दी है। जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सर हथौ मूड कह काली जासु कृपा छूटई मद मोहा ता कहूँ उमा के सपने को। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। हे उमा जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान को क्रोध नहीं आ सकता है परंतु उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी मानव का रूप धरा है। तो मानव का रूप धरा है तो मानव को जो जो चीजें उचित है वो उनको करनी होगी। एज ए संसारी उनको जो जो करना चाहिए। तो किसी ने उनसे वायदा किया कि मैं ये कार्य करूंगा और अगर वो नहीं कर रहा है तो उस वक्त अगर आपको क्रोध आता है तो दैट इज नॉट अनुचित, दैट इज करेक्ट ओनली, क्योंकि किसी ने आपके साथ वादा करके वादा खिलाफी की है। हमने वो साक्षी गोपाल का स्टोरी बताया था, मैंने याद है ना,
जहां पर साक्षी गोपाल का स्टोरी के अंदर में भगवान साक्षी देने को आते हैं, याद है कि नहीं याद है? है ना? नहीं याद है किसी को? अच्छा जी, याद है। आपको रमा जी, आप एक्सपर्ट हो गए हो, मुझे लग रहा है नेक्स्ट आप ही होने वाले हो। तो साक्षी गोपाल के अंदर में भगवान साक्षी देने के लिए आते हैं जब किसी ने उनके सामने प्रण लिया और उस प्रण को पूरा नहीं करते हैं, तो भगवान भक्त के कहने पर साक्षी देने के लिए आते हैं। तो वैसा ही कि अगर आपने किसी को वायदा किया है, अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया है और अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप उसके साथ में जाकर के आपका कुछ मन मुटाव हो रहा है या आप उसको जाकर के कुछ बोल रहे हो, तब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, तो आप उसको जता रहे हो कि तुमने ये गलत किया। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट एज अ गृहस्थ, एज ए संसारी। अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चले गए हो, देन इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। परंतु जब तक आप इस संसार में हो, तब तक देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। अगर आप वो कर रहे हो तो देयर इज नथिंग। अगर आप संतोष करके रह जाते हो, विच इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। पर आप कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि प्रभु चूंकि संसार के आए हैं, तो संसार में ये करना उचित है, इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। इससे सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जय सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारो। जिसने मेरे साथ उस खिलाफी की है, मैं जाता हूं और जाकर के जिस बाण से बाली को मार रहा था, उसी बाण से अब उसको भी खत्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मित्र होने के बावजूद उसने वादा खिलाफी की है। जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत पबु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर पाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। वो देखे कि अब श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ रहा है, तो लक्ष्मण जी को तो एक बस खाली वो चाहिए, क्या बोलते हैं, तिनकाने का चाहिए ना, राशि चाहिए तिनका। क्योंकि वो स्वभाव से क्रोधी, तो उनको तो इतना सा पॉइंट चाहिए, वो तुरंत उबल पड़ते। तो जैसे ही देखे कि प्रभु को क्रोध आ गया, तुरंत अपना धनुष चढ़ा देगी, चलो बस अब तो जाकर उसको खत्म करना ही है। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणासी, भय देखा ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। तो जब देखे रामचंद्र जी की मेरे गुस्सा करने से तो डबल गुस्से में आ जाता है, तो क्या बोल रहे हैं, तब दया की श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं केवल उसको वार्निंग दे करके ले आओ। खाली वार्निंग देना, तुमको सचमुच में जाकर के उससे युद्ध नहीं करना है, तो जाओ जाकर के वार्निंग दो और वार्निंग करके उसको लेकर के आओ। तो ये एक, और फिर उसके बाद में है, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राज काज सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणन सिर नावा। तो एक ही दोहा में पूरा का पूरा ये खत्म कर दिया है। और लक्ष्मण जी का क्रोध का और इसका थोड़ा सा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, विच इज वेरी नाइस टू हियर। तो हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्री रामचंद्र, ये मैं वाल्मीकि रामायण से पढ़ रही हूँ, तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, तो आपको केवल सुनना है मुझको अभी, कि श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार समझाने पर पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघाती और वीर श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा से किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। फिर शुभ मति वाले बुद्धिमान और भाई के हित में तत्पर लक्ष्मण जी ने दिखावटी क्रोध प्रकट कर और सुग्रीव के वध का विचार पर त्याग कर कपीरा सुग्रीव के भवन में प्रवेश किया। तो रामचंद्र जी उनको क्या बोलते हैं, तुम दिखावटी गुस्सा करना, सचमुच का गुस्सा मत करना। तो वो दिखावटी क्रोध दिखाते हुए किष्किंधा में नगरी में प्रवेश करते हैं। भ्राता के वचनानुसार कार्य करने वाले, भाई के वचन को पूर्ण करने वाले, बुद्धि में बृहस्पति के समान लक्ष्मण जी अपने मन में श्री रामचंद्र जी के वचन के अतिरिक्त अपनी ओर से कुछ और कहना था, सो विचारते जाते थे। सोचे भाई बोला है वो तो करना ही है, परंतु अपने मन से दो चार तो और ऐड कर ही देना है। तो वो विचार रहे कि मेरे को क्या क्या ऐड करना है जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे नहीं बोला है। तो ही इज लिटिल नॉटी। श्री रामचंद्र जी का मनोरथ पूर्ण न होने के कारण उनको जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे क्रुद्ध हो लक्ष्मण जी अप्रसन्न होते हुए हवा की तरह बड़ी तेजी से चले जाते। तो उनको गुस्सा आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी को गुस्सा आया इसके कारण, तो इसलिए कुछ तो इसमें नमक मिर्च और लगा करके करना ही करना है।
इक्ष्वाकु श्रेष्ठ लक्ष्मण जी ने बड़े बड़े पर्वतों के बीच बसी हुई सेना से परिपूर्ण एवं दुर्गम कपिराज सुग्रीव की किष्किंधापुरी देखी। अब किष्किंधापुरी का वर्णन है जो कि तुलसीदास जी की रामायण में नहीं है। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों को किष्किंधा के बाहर घूमते फिरते देखा। बाहर से कैसी है कि बाहर में बड़े बड़े जो वानर है वो पहरा दे रहे हैं। उन वानरों के आयुध लिए वे देख लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसे इतना बढ़ गया मानो बहुत से ईंधन से आग प्रज्वलित हुई हो। वो देख रहे हैं कि भैया इतने इतने बलशाली लोग हैं फिर भी इसने कुछ नहीं किया, तो क्रोध और बढ़ रहा है देख करके। लक्ष्मण का क्रुद्ध हो आना कह सुनाया सुग्रीव उस समय तारा के साथ काम आ सकता। उसने उन वानरों की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब मंत्रियों की आज्ञा से बड़े बड़े वानर जिनको देखने से रोंगटे खड़े हो जाते किष्किंधा नगरी से निकले। उनके बड़े बड़े दांत और नख उनके आए थे, उनको देखने से डर मालूम पड़ता था। क्रुद्ध लक्ष्मण जी ने देखा कि समस्त किष्किंधा नगरी वानरों से भरी हुई है और कोई भी शत्रु उसे जीत नहीं सकता। तदनंतर वे सब वानर कोट और खाई से निकल खुल्लम खुल्ला लड़ने को खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी जब घुसे और जाकर के लोगों ने उसको सुग्रीव को बताया कि लक्ष्मण आ रहे हैं और वो क्रुद्ध हो रहे, तो लक्ष्मण सुग्रीव ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सोचा आ रहा है तो आने देना, क्या फर्क पड़ता है, एक अकेला वो मेरा क्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नगरी है वो नगरी वानरों से भरी हुई है और वो सारे के सारे लक्ष्मण जी खुद ये बात बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने देखा कि किष्किंधा नगरी वानरों से भरी हुई है और कोई भी शत्रु उसे जीत नहीं सकता। विचार करके वीर लक्ष्मण अत्यंत क्रुद्ध हुए। फर लगे हुए बाणों ही मानो लपलपाती हुई धनुष जिनका शरीर है, ऐसे 5 सिर वाले विषधर सर्प की तरह वे जान पड़ने लगे। लक्ष्मण जी किसके अवतार है? शेषनाग के। करेक्ट, शेषनाग के अवतार है। तो अभी जब वो जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई सांप ही फुफकार रहा हो, उतना क्रोध उनको आया हो। तो सांप की तरह फुफकारते हुए वो किष्किंधा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मण को देख अंगद बहुत डर गए और दुखी हुए। लाल नेत्रों से अंगद को देख महायशस्वी लक्ष्मण जी ने उनको आज्ञा दी। परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आया हुआ, परंतु उनको पता है कि ये क्रोध किसको दिखाना है, बिकॉज ही इज ऑल्सो ग्रेट डिप्लोमेट जस्ट लाइक हनुमान जी। तो अंगद को देखकर कुछ कहते नहीं है, उसको केवल आज्ञा देते हैं। हे वत्स, जाओ जाकर सुग्रीव को मेरे आगमन की सूचना दो और कहना कि शत्रु नाशक श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण तुमसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े। उससे वो कुछ नहीं कहते। जनरली हम लोग को क्या होता है, गुस्सा आता है तो हम लोग सामने जो दिखता है ना, पहले तो आधा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देते हैं। तो जिसके ऊपर एक्चुअली गुस्सा करना रहता है उसके पास जाने तक तो असली बात तो रह ही जाती है, क्योंकि आपने बाहर में वाले के ऊपर गुस्सा कर दिया। तो उन्होंने अपने क्रोध को जब्त करके उसको बोला कि जाओ जाकर के बोल के आओ कि मैं आया हूं। तुम सुग्रीव से मेरा संदेशा कह शीघ्र वापस आओ। वो उसको बोलते कि तुम जल्दी वापस आ जाना, तुम मत रुकना, वहां पर देख करके संदेशा तुरंत वापस आ जाओ। लंगद लक्ष्मण के वचन सुन विकल और उदास हुए। उन्होंने लक्ष्मण के पास से जा पहले सुग्रीव को फिर रूमा को प्रणाम किया। तो पहले उनकी माता का नाम रूमा है, तो अंगद अपनी माता सुग्रीव की वाइफ का नाम रूमा, उनकी माता का नाम तारा है, तो वो रूमा को पहले प्रणाम करते हैं। फिर रूमा को लक्ष्मण का संदेशा बताते हैं कि भाई रूमा सुग्रीव की पत्नी, तो उससे बताते कि लक्ष्मण जी ने ये संदेशा दिया, अब आप बताओ आगे क्या करना है। उस टाइम सुग्रीव तो तारा के साथ थे, उस टाइम बोला गया ना। हाँ, सुग्रीव तारा के साथ में होंगे, परंतु वो जाता है रूमा, बिकॉज राजा रूमा इज द एक्चुअल वाइफ ऑफ, जिसको पटरानी बोलते हैं। तो हु इज द पटरानी? दैट इज रूमा। तो सुग्रीव की वाइफ वो है, तो वो उसको जाकर के पहले बोलते हैं कि अब बताइए क्या करना है। उस महाकोलाहल को सुन जब अंगद जाते हैं और लक्ष्मण जी आते तो सब जगह कोलाहल मच जाता है कि भाई आ गया आ गया आ गया, जिसने एक ही बाण से बाली को मार दिया था उसका भाई आ गया। तो ऐसे शोर मच जाता है और बंदर लोग तो ज्यादा शोर मचाते हैं, तो वो शोर को सुन करके सुग्रीव जो है वो होश में आ जाता है। सुग्रीव ने अंगद के वचन सुने। दोनों मंत्री ये दोनों मंत्री सुग्रीव के कृपा पात्र और सबसे मिलते भेंटते थे। इन दोनों ने भी लक्ष्मण के आगमन की सूचना सुग्रीव को दी। अब उनके 2 मंत्री और थे, वो भी जाकर के सुग्रीव को उनके आगमन की सूचना देते हैं।
आपको राज्य दिलाने वाले, स्वयं राज्य शासन करने की योग्यता रखने वाले, महाभाग्य, सत्य प्रतिज्ञ दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जो तुम्हारे साथ मैत्री कर चुके हैं, उन दोनों में से एक लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए द्वार पर खड़े हैं। उन्हीं के डर से वानर थर थर कांपते हुए कोलाहल मचा रहे हैं। तो वानर अब डर डर करके कोलाहल मचा रहे, तो आप बाहर आओ करके मंत्री भी उनको जा करके बोलते हैं। हे राजन, आप अपनी मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी स्वस्थ चित्त हो तुमको धर्मशील माने। अब ये लोग उसको बोल रहे कि आपने उनके साथ में प्रतिज्ञा की है कि आप सीता की खोज करेंगे, तो अब आप उनके साथ मिलकर सीता की खोज और अपना वाक्य पूरा कीजिए। अंगद के वाक्य सुन और लक्ष्मण को क्रुद्ध जान धैर्यवान सुग्रीव मंत्रियों सहित आसन छोड़ उठ बैठे। वो क्या कह रहे, मुझे रह रहकर चिंता होती है, मैंने तो उनको दुर्वचन भी नहीं किया और बुरा बर्ताव भी नहीं किया, फिर वो मेरे ऊपर में क्यों क्रुद्ध हो रहे। ठीक वही लैंग्वेज बोल रहा है जो बाली कह रहा है। बाली भी यही कहता है ना कि मैंने तो उनका कुछ बुरा नहीं किया, मैंने उनके साथ गलत नहीं किया, फिर वो मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे। तो वैसे ही ये भी कह रहा है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, फिर वो मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे। सुग्रीव के ये वचन सुन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी मंत्रियों के बीच उहा करके बोले। यहाँ पर एक लाइन पर इसमें है कि यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिचारा, निकट जाय चरणन शिरुनावा, चारिहु विदित ही कहीं समुझावा। यहाँ पवन सुत हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सिर्फ एक दोहा दिया हुआ, एक चौपाई दी हुई है। तो उन्होंने सुग्रीव को क्या समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे कपिराज, आप जो श्री रामचंद्र जी के उपकार को नहीं भूले, कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब देखिए, उनको सुग्रीव को समझाना है तो कैसे समझा रहे हैं, पहले उसको उसकी अच्छी बातें बता रहे हैं और उसके बाद में उसको, जैसे हमने कल बुक में भी पढ़ा था कि जब किसी को कोई फीडबैक देना है तो क्या करना है, पहले उसको उसकी अच्छाई बतानी है और उसके बाद में उसको बुरी बात बतानी है। तो क्या होता है, अच्छी बात सुनकर के आदमी का मन शांत हो जाता है, पहले ही आप उसको गलत बात बोल देते हो तो वो और आवेश में आ जाते हैं। तो पहले ही सामने वाले को अच्छी बात बोलो, फिर बुरी बात बोलो। हे श्री राम कपिराज, आप जो श्री राम जी के उपकार को नहीं भूले सो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वीर व श्री रामचंद्र जी ने जरा भी न डर कर तुम्हारी प्रीति के लिए दूर से ही उस इंद्र के समान पराक्रमी बलि को मार डाला। अतः इसमें जरा भी संदेह नहीं कि श्री रामचंद्र जी का तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होना भी प्रेम युक्त है। इसी से उन्होंने कांतिवर्धन लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजा। बोल रहे हैं कि आप तो बड़े अच्छे महाराज है, आप तो उनके काम के लिए ही उनको कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपसे क्या गलती हुई है, तो ये भी अच्छा है, ये भी आपका भोलापन है। तो परंतु श्री रामचंद्र जी देखिए आपको मारने नहीं है, आपको सिर्फ उन्होंने संदेशा भिजवाया क्योंकि उनकी आपके ऊपर प्रीति है, तो वो आपको रिमाइंडर करवा रहे हैं, आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे। तो इस तरीका से हनुमान जी उनको समझा रहे हैं। आकाश में ग्रह और नक्षत्र सब निर्मल हो गए हैं और मेघ भी दिखाई नहीं पड़ते, समस्त नदियां भी सब अपने अपने उसमें चली गई है। हे कपिवर, सीता जी के ढूंढने के लिए उद्योग करने का समय आ गया, परंतु आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, अतः आपको असावधान जन लक्ष्मण जी यहाँ आए हैं। आपको ढूंढने भिजवाना था, आप भिजवाए नहीं, इसलिए आपको वो सोच रहे कि आप थोड़े केयरलेस हो गए, तो आपको रिमाइंडर कराने के लिए आए हैं। अब तो हाथ जोड़कर लक्ष्मण से क्षमा प्रार्थना करने से ही भलाई देख पड़ती है, क्योंकि समय सूख जाने का अपराध तुमसे बन पड़ा है। वो पूछते हैं ना कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने तो उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर वो मेरे को क्यों आए। तो कहते हैं कि आपको जितना समय दिया गया था वो समय अब खत्म हो चुका है, तो आप समय खत्म होने के बाद में आपने अभी तक उनका कार्य शुरू नहीं किया, तो इसलिए गलती तो आपकी है, तो इसलिए क्षमा भी आपको मांगनी चाहिए। तो उनको पहले प्रेम से समझा दिया और अब उनको फीडबैक दे रहे कि अब आपको क्या करना चाहिए। राज्य कार्य में लगे हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे राजा से हितकारी बातें कहें, इसी से निर्भय हो, मैंने निश्चय हितकर वचन कहे हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कुपित हो तो वे धनुष द्वारा देव असुर गंधर्व सहित इस जगत को अपने वश में कर सकते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी का पावर उनको बता रहे हैं कि उनके अंदर में कितनी शक्ति है, वो कितने बलशाली हैं। ऐसे पुरुष को नाराज नहीं करना चाहिए, जिसको पीछे प्रसन्न करना पड़े, और विशेषकर पहले किए हुए अपने प्रति उपकारों का स्मरण कर उपकार करने वाले कृतज्ञ पुरुष को
वो कह रहे हैं कि कौन से लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, ऐसे पुरुष को नाराज नहीं करना चाहिए जिसको बाद में प्रसन्न करना पड़े, पहले तो जबरदस्ती उसके साथ में पंगा लो और फिर बाद में जाकर के माफी मांगो, वो नहीं करना चाहिए। जब आपको पता है कि वो आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान है तो पहले ही संभल जाओ। तो कह रहे हैं कि अपने प्रति उपकारों का स्मरण करके आप उपकार करने वाले कृतज्ञ पुरुष को प्रणाम कीजिए, और जिस प्रकार भार्या सहित अपने भर्ता के वश में रहती वैसे ही अपने कहने में चलिए। तो जैसे पत्नी अपने पति के कहने पर रहती है वैसे ही आप भी श्री रामचंद्र जी के कहे में रहिए, और जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, करके वो सुग्रीव को श्री हनुमान जी समझाते हैं। किष्किंधा में चलने के लिए अंगद द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री राम की आज्ञा से आए हुए शत्रुहंता लक्ष्मण जी सुंदर किष्किंधापुरी में घुसे। अभी तक लक्ष्मण जी किष्किंधा के बाहर ही खड़े थे। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए किसी के घर क्या नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो चाहे वो दोस्त का घर हो चाहे वो शत्रु का घर हो, किसी के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वो नगरी के बाहर खड़े हैं और नगरी के बाहर से ही उन्होंने संदेशा भिजवाया है सुग्रीव को। तो जब सुग्रीव से परमिशन मिल जाता है और सुग्रीव कहता हाँ हाँ अब उनको बुला लाओ, तब लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी के अंदर अब घुस रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उस समय किष्किंधापुरी को जो रत्न खचित शोभामयी दिव्य पुष्पित रमनों से शोभित और रमणीक थी, जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखा। कैसी पुरी है कि बड़ी सुंदर है और बहुत पैसा है वानरों के पास में, जगह जगह रत्नों की दुकानें लगी हुई है। अनेक धनियों के घर और देवगृह बने हुए हैं। बाजारों में भांति भांति के माल बिक्री के लिए भरे पड़े हैं। दिव्य पुष्पों की मालाओं और वस्त्रों से शोभित, देखने में सुंदर, देवताओं और गंधर्वों की औरत से उत्पन्न वानरों से वह पूरी शोभायमान थी। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? दिव्य पुष्पों की मालाओं और वस्त्रों से शोभित, देखने में सुंदर, देवताओं और गंधर्वों के औरत से उत्पन्न। देवताओं और गंधर्वों के औरत से उत्पन्न मतलब तेज से, उनके ओरा से। करेक्ट, उन लोगों के औरा से, उन लोगों के जैसे कुंती के जितने भी पुत्र हैं वो सारे के सारे देवताओं के पुत्र है ना। वो उन्होंने कभी सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव ने उनको पुत्र दिया, तो सूर्य के समान तेज वाला हुआ कर्ण। तो वैसे ही इंद्र के समान तेज वाला अर्जुन हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर भी जितने भी वानर है वो सारे के सारे वानर और जो थे वो किसी न किसी देवता के या किसी न किसी गंधर्व के आशीर्वाद से या उसके तेज से उत्पन्न हुए। तो वे सारे के सारे बहुत तेजस्वी हैं। चंदन, अगर और कमल पुष्प पराग से सुगंधित और मैरे और मधु नाम की दो मदिराओं की गंध से सुवासित वहां के राजमार्ग थे। मदिरा और सुरा एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग है। अबीरा और सुरा। हाँ, अबीरा तो अबीर वगैरह हो गया, सुरा तो सूर हो गया, मद शराब। मदिरा मदिरा मदिरा, हाँ, वो थोड़ा उनका वो वैरायटी अलग अलग है। मदिरा और सुरा सेम ही चीज है कि अलग अलग चीज है? नहीं है तो कुछ डिफरेंस है, कोई फ्रूट से बनता है तो कुछ डिफरेंस है उनमें। बाकी कोई बताएगा? बाकी कोई बताएगा? जैसे वाइन और इस तरह से डिफरेंस है ना, वैसे ही कुछ है इनमें भी डिफरेंस। और कोई? सुराई मीन्स वैश्याओं को बोलते हैं क्या? नहीं आंटी, सुरा वैश्याओं को नहीं बोलते हैं। नहीं, मतलब वो उसी को बोलते हैं क्या? मतलब ड्रिंक कोई कुछ मदिरा। फल के फलों के रस से शरबत बनता होगा दीदी। कोई और? मीरा जी, मीतू, एनी आइडिया? रमा जी कहाँ गायब हो गई? देखिए, जिसको हम लोग सोमरस को सुरा नहीं बोलते थे क्या? सोमरस को सुरा। करेक्ट। तो सोमरस इज सुरा। सोमरस इज जो इंद्र भगवान लोग है ना, जो अप्सरा लोग के साथ जो डांस वांस करते हुए जो करती थी वो लोग उसके साथ साथ। दिस इज कम्प्लीटली अ मिसकंसेप्शन जो हम लोगों के लिए हमने अपनी
अपनी सुविधा के लिए और अपने उसके लिए क्रिएट कर लिया है। सोमरस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मदिरा। मदिरा इज आजकल का जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, चाहे उसकी वाइन के अंदर में वाइन हो, शैंपेन हो, विस्की हो, क्या बोलते हैं, टकीला हो, जो भी हो, ये ऑल दीज ऑल कम अंडर मदिरा। मद्यपान, मदिरा वो जो आपको सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म कर देती है, तो दैट इज मदिरा। सोमरस मतलब वो नहीं होता है। सोमरस का मतलब होता है वो रस, वो जो आपके अंदर की स्वात्विक क्वालिटीज को और आपके अंदर के एड्रेनालिन रस जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बढ़ाता जैसे है। जो आजकल जो ठंडाई में मिला के भांग Correct. मिला था, दैट इज सोमरस आल्सो। करेक्ट, दूध और ठंडाई, दही मिला के वही चीज हो गई। ठंडाई हाँ, इज अ जैसे सोमरस। ठंडाई, अगर उसमें ठंडाई भांग इज अ मिला टाइप ऑफ हो। सोमरस, बिकॉज ठंडाई आपको उन्मत्त नहीं कर रही है, ठंडाई आपके अंदर में तेज को बढ़ा रही है, ठीक है ना। जैसे कहवा हम लोग पीते हैं, जो कश्मीर का कहवा है वो हम लोग पी रहे हैं, वो क्या हो रहा है, आपके अंदर में गर्मी उत्पन्न कर रहा है और आपके अंदर में से ठंड को खत्म कर रहा है, और एट द सेम टाइम आपको वो एनर्जी भी दे रहा है। तो जिसको हम लोग एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक और वो सब कहते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो है सोमरस। सोमरस इज मोर लाइक, जैसे रेनू ने बताया कि ठंडाई का वेराइटीज हो गए, मतलब ठंडाई तो एक छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत सी चीजें और उसके अंदर में होंगी जो बहुत सी जड़ी बूटियों को मिला करके जो बन रहा है, दैट इज सोमरस। तो सोमरस आपको शक्ति दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, आपको वो सोचने समझने की शक्ति नहीं खत्म करता है। अगर सोमरस को अप्सराएं पी रही है तो उसको एनर्जी आ रहा है ताकि वो उसको पी करके और अच्छा नृत्य कर सके, उसके अंदर में पावर बढ़े, ठीक है ना। आई थिंक जो ये अपने जो ताड़ी का रस जो नहीं पिए थे क्या, ताड़ी का जो रस होता है, आई थिंक वो भी सोमरस ही कहलाएगा क्या? ताड़ी का रस जो आप मॉर्निंग में पी रहे हैं वो सोमरस है, हाँ, शाम को पियो तो और शाम को पी मदिरा रहे हो हैं तो गया। वो मदिरा है, ठीक है। कोई भी चीज जिससे आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, दैट इज नॉट सोमरस। तो लोग क्या है, सुरा का मतलब क्या होता है, जो इसको सुर पीते हैं। सुर कौन हुए, सुर यानी कि देवता, तो जिसको देवता पीते हैं देवता को सुर बोलते हैं, और सुर जो पीते हैं दैट इज सुरा। तो वो देवता लोग जो पी रहे हैं दैट इज एनर्जी ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक। हम लोग देवताओं को किसी को भी यज्ञ के अंदर में शराब को किसी ने डालते हुए देखा है कि शराब उलीच रहे उसके अंदर में कि भैया घी की जगह ये दे रहे हैं। हम लोग क्या क्या डालते हैं यज्ञ के अंदर में, घी डालते हैं, नारियल डालते हैं, दूध, दही, ये सारी चीजें हम लोग फायर में डालते हैं। फायर इज व्हाट, फायर इज अ फायर में हम लोग जो जो चीजें डाल रहे हैं वो सब किसको प्राप्त हो रही है, देवताओं को प्राप्त हो रही है, इंद्र को प्राप्त हो रही है, देवताओं को प्राप्त हो रही है। तो कभी किसी ने उसके अंदर में टकीला या ये सब डाला है क्या? नॉट इवन भांग, है ना। तो सुरा इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मदिरा। तो मदिरा बहुत अलग चीज होती है, मदिरा वो है जो शराब है। तो वानर लोग मदिरा पी करके मदमस्त हो रहे हैं, देवता लोग सुरा पी करके सुरमस्त हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ रही है, पावर बढ़ रहा है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका पावर बढ़ रहा है। तो डिफरेंट चीजें हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि चंदन, अगर और कमल पुष्प पराग से सुगंधित। इसका शुरा का और मदिरा का डिफरेंस वाल्मीकि रामायण के अंदर में स्टार्टिंग में आता है। जब आया था तब मैं पढ़ना भूल गई क्योंकि उस टाइम में संग संग पढ़ नहीं रही थी। तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो सुर पीते हैं वो जो सुरा है, और जो असुर पीते हैं वो मदिरा है। इसीलिए राहु और केतु, राहु जो है, जो राक्षस था, जब देवताओं के अंदर में सुरा बट रही थी, अमृत बट रहा था, तो सुरा इज काइंड ऑफ अमृत। तो जब वो बट रही थी तो भगवान विष्णु मोहिनी बन करके जब उनको बांटने के लिए आते, तो जो असुर आता है दैट वाज राहु ना, जिसने वो अमृत पी लिया होता तो वो अमर हो जाता। तो सुरा तो वो पावरफुल चीज है जो आपकी शक्ति को बढ़ा करके आपको आपका उम्र को बढ़ाता है, मतलब आपकी जो उम्र है उसको बढ़ाता है, आपका यौवन को बढ़ाता है। इट इज, मदिरा इज ए डिफरेंट थिंग। तो मधु नाम की दो मदिराओं की गंध से सुवासित वहां के राजमार्ग थे। मैरे और मधु, दो तरह की वाइन, दो तरह की शराब है वहां पर। तो शराब और सुरा, मदिरा और सुरा, टू डिफरेंट थिंग्स। आपके बच्चे कभी अगर जिद करें कि वो भगवान भी ऐसे पीते थे तो आप उनको समझा सकते हैं, बिकॉज बच्चा लोग आजकल है ना बहुत आपके साथ में तर्क वितर्क करते हैं। उस नगरी में राजमार्ग के कितने बज गए, बाप रे 1 बज गए। हम ना यहीं पर एंड करते हैं, एक ही किष्किंधा कांड का वर्णन बता दें, अगले क्लास में लेंगे, 1 बज गई है।
तो थोड़ा सा किष्किंधा कांड जो मतलब किष्किंधा की जो पुरी है वो बड़ी खूबसूरत सी है, और लक्ष्मण जी उस किष्किंधा की नगरी में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद में अब वो सुग्रीव से क्या क्या बातें करेंगे वो हम लोग अगला सेशन में ले लेंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 1 o'clock, तो हम लोग का टाइम ओवर हो जाएगा। अभी पढ़ूंगी तो पढ़ती रह जाऊंगी, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग शेष करते हैं। तो यहीं पर आज का हम लोग सेशन खत्म करते हैं। राम राम। तो हम लोगों का मैं एक बार इसको ऑफ कर देती हूँ, लाइव टेलीकास्ट को, फिर कुछ कहती हूँ।